हाँ जी बेटा जी, नमस्ते। और बताइएगा जनाब, की हाल चाल है आपके? तो आज तो बहुत खुश रहे होंगे आप। हाँ, आपने कंप्लीट बेस पढ़ा पढ़ा क्या इसका? चैप्टर फर्स्ट, पार्ट फर्स्ट पढ़ा क्या इसका? हाँ, जिसने वो क्लास फर्स्ट नहीं ली तो उसको आगे कुछ समझने वाली बात नहीं है। ठीक है, उसको आगे कुछ समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए कम से कम आप इसको पढ़ने से पहले इस चैप्टर में आप चाहे कुछ पढ़ो या ना पढ़ो, लेकिन वो पार्ट फर्स्ट जरूर पढ़ना। ठीक है, कंप्लीट बेस है। शायद 1 घंटे की 1 घंटे और 8 मिनट की क्लास है। तो बेटा, तो चलते हम अपनी एक्सरसाइज पे। कुछ तो रहोगे आप, क्योंकि आज सबसे छोटी क्लास होने वाली है। ठीक है, दुनिया में इससे छोटी कोई क्लास नहीं होगी आपकी। देखो जरा, इसने क्या बोला है? निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए हुए गुण धर्म गुण का नाम लिखिए। आपको इसके अंदर जो आपके पास जो सवाल दे रखे, 3 सवाल दे रखे हैं, इसमें प्रत्येक में जो कौन से गुणधर्म उपयोग हुए हैं इसको सोल्व करने में, तो उस गुणधर्म का केवल आपको नाम लिखना है। तो आप देखो, देखिए बेटा, हमेशा ध्यान रखोगे, आपको जीरो के देख के आप ये बताओगे ये योज्य तस्मक है। समझाया था ना मैंने? जीरो क्या होता है? योज्य तस्मक होता है। और एक को देख के आपको याद आना चाहिए ये गुणात्मक तस्मक है। क्या है? गुणात्मक तस्मक है। आगे बस में, ठीक है, ये योज्य तस्मक है और ये क्या है? गुणात्मक तस्मक है। ठीक है, ठीक है भाई। देखो देखिए, हाँ, तो अब आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे एक आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है? एक आ रहा है। क्या हो रहा है? एक आ रहा है, इसलिए ये क्या है? गुणात्मक तस्मक का, इसमें जो गुणात्मक तस्मक है एक, इसका उपयोग किया गया है। अरे एक का उपयोग किया गया ना, एक से गुणा किया गया इसको। और एक से गुणा करे तो कोई मतलब नहीं रहता ना, इसलिए इसमें कौन सा गुणधर्म उपयोग होगा? गुणात्मक तस्मक। कौन सा गुणधर्म? गुणात्मक तस्मक। देखो देखिए, इसका उपयोग होगा। दूसरी बात आप ये भी लिख सकते हो, देखो मैं आपको बताता हूं दूसरी बात। हाँ भाई, आप ये भी लिख सकते हो। देखो यहाँ पे क्रम चेंज हुआ है, ए गुणा बी, ये हुआ ना। देखो, इसको ए मान लेते हैं तो ये हो जाता है बी। आगे बात सुने, तो ये क्या हो गया? बी गुणा ए। मैंने बताया था यहाँ पे जहां पे दो प्राणी होते हैं, जहां पे दो प्राणी होते हैं और अपनी जगह एक्सचेंज करते हैं। देखो ए गुणा बी है, तो यहाँ पे देखो ए की जगह तो बी चल गया और बी की जगह क्या आ गया? ए आ गया। आगे बात सुने, अरे दो 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 लोग थे जो लाइन में खड़े थे, पहले ये आगे खड़ा था ये पीछे था, अब ये आगे हो गया ये पीछे हो गया। इसका मतलब जगह एक्सचेंज की है इन्होंने। देखो ए गुणा बी या बी गुणा ए, तो इसका मतलब है आप कहीं ना कहीं आप ऐसे भी लिख सकते हो, कर्मनेता गुण, है ना, गुणन का। देखो गुणा वाला है ना कर्मनेता नियम, तो आप इसमें आप ये भी लिख सकते हो, गुणन कर्म विनिमयता गुणधर्म। ठीक है, क्या लिख सकते हो आप? गुण, चलो मैं नीचे लिख देता हूं भाई, कर्म नेता गुणधर्म। आगे बस में आप ये भी लिख सकते हो इसमें, गुण धर्म। बेटा इसके दोनों आंसर हो सकते हैं। अगर ये ऑब्जेक्टिव टाइप में आए तो पहले, सबसे पहले इसका आंसर ये, अगर ये मिल जाए आपके पास तो ठीक है, आप ये लगा दो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप में भी आ सकता है। हाँ, अब मान लेते हैं ये ऑप्शन में नहीं है, तो फिर आपकी मजबूरी बनती है कि आप ये लगाओ। ठीक है, इसके दोनों आंसर हो सकते हैं। एक तो आप एक को देख के आप पता कर सकते हो ये गुणात्मक क्या है, तस्मक है। एक ही होता है ना गुणात्मक तस्मक। दूसरी बात आप देख सकते हो इसमें क्रम चेंज हो रहा है, ये लग रहा है ना ए गुणा बी चाहे बी गुणा ए, इसलिए गुणन, देखो गुणा हो रहा है इसलिए गुणा हो जाएगा। और कर्मनियता, कर्मनियता में दो प्राणी आते हैं ना, ए प्लस बी करो चाहे बी प्लस ए करो, या ए गुणा बी करो चाहे बी गुणा ए करो, ये होता है ना कर्मनियता। अब देखो, देखिए इसमें, इसमें भाई देखो इसमें भी यही कंडीशन है। मैं आपको बताता हूं, इसमें भी यही कंडीशन है। देखो जरा, यहाँ पे देखो, इसको ए मान ले तो ये हो गया ए गुणा, इसको बी मान लेते हैं तो यहाँ पे देखो ये क्या हो गया? बी फिर गुणा ए।
हो गया नहीं? अरे ये तो पूरा साफ साफ दिखाई दे रहा है, ये ए गुणा बी और बी गुणा ए। देखो अब भाई, अरे साफ साफ दिखाई दे रहा है ना, ये ए गुणा बी और बी गुणा ए। अगर इसको ए मान लेते तो ये हो गया बी, तो ये हो गया यहाँ पे बी आ गया और यहाँ पे ए आ गया। तो यहाँ पे भी देखो एक्सचेंज हो रही है जगह, है ना? जहाँ पे जगह एक्सचेंज होते हैं, जहाँ पे दो प्राणी आते हैं, वहां पे कौन सा गुणधर्म लगता है? यही। ये गुणा हो रहा है ना यहाँ पे, गुणन। गुणन यहाँ पे तो केवल ये लगेगा, क्रम विनिमेयता गुणधर्म। आगे बस में गुण धर्म, ठीक है भाई। इसमें ये लगेगा क्योंकि ये गुणा वाला है और एक जोड़ वाला भी होता है ना, यहाँ पे जोड़ वाला कर्म नहीं होता, वो क्या होता है? ए प्लस बी और बी प्लस ए। अरे बेटा जहां पे देखो कर्मण्यता गुणधर्म क्या होता है? ए गुणा बी या बी गुणा ए, या ए प्लस बी चाहे बी प्लस ए। तो यहाँ पे गुणा वाला है इसलिए गुणा लिखा है, अगर यहाँ पे प्लस वाला होता तो यहाँ पे जोड़ लिख देते हम, ठीक है भाई। तो ये बात है। अब आगे देखो, यहाँ पे आपको नहीं लग रहा है क्या यहाँ पे उल्टा किया जा रहा है? आपको नहीं लग रहा है क्या? अगर ये इसको हम ए, देखो इसको हम उल्टा किया जा रहा है, देखो ये जस्ट उल्टा किया जा रहा है। अगर ये ऐसे है, ऐसे है, इसका जस्ट उल्टा किया जा रहा है सर। और क्या है जो उल्टा किया जाता है तो ये क्या होता है? प्रतिलोम होता है ना, प्रतिलोम। अरे मैं बोल दूं 2/5 का प्रतिलोम निकालो तो क्या होता है? 5/2। प्रतिलोम का मतलब हो गया उल्टा, जस्ट, ठीक है। हाँ, अब क्या है इन दोनों के बीच में? क्या है? गुणा है, गुणा का चिन्ह है ना इन दोनों के बीच में। तो हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे गुणात्मक प्रतिलोम है। देखो प्रतिलोम तो निकाल रहा है लेकिन गुणा भी कर रहा है, तो यहाँ पे ये कंडीशन यहाँ पे है। देखो ये कंडीशन क्या है पे है? यहीं पे है। देखो भाई यहाँ पे देखो, ये जो चीज थी ये आप ऐसे कर सकते हो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो। यहाँ पे ए अपॉन बी है, आप इसको मान लेते हैं ए है और यहाँ पे बी है, तो इसका उल्टा ही तो किया जा रहा है। यहाँ पे उल्टा ही तो किया जा रहा है, बी अपॉन ए। देखो भाई उल्टा ही तो किया जा रहा है, तो उल्टा करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम? प्रतिलोम। क्या बोलते हैं? प्रतिलोम। और प्रतिलोम तो कर रहे हो, प्रतिलोम के साथ साथ आप क्या कर रहे हो? इन दोनों को गुणा भी कर रहे हो, ठीक है। तो आप ऐसे लिखोगे गुणनात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम। आगे बस में प्रतिलोम का गुणा किया जा रहा है इसलिए ये यहाँ पे कौन सा रोल लगेगा? गुणात्मक प्रतिलोम। तो बेटा इसको एक बार आप नोट कर लिया जाए। नोट करने का मतलब है आपके मोबाइल में स्क्रीनशॉट आता होगा, नहीं आता क्या? तो वो, चलो भाई हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है भाई, समझ में आ गया आपको? अब देखो, देखिए बताइए कौन से गुणधर्म गुण की सहायता से आप इसको अभिकलित कर सकते हो, मतलब आप हल कर सकते हो, ठीक है। देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है 1/3 है। क्या लिखा हुआ है भाई? 1/3 है गुणा 6 × 4/3 है, इक्वल टू 1/3 गुणा 6 × 4/3। देखो मैंने आपको बताया था बेटा, देखो कर्मण्यता गुणधर्म बताया था जहां पे दो प्राणी आए, सहचार्यता में बताया था जहां पे 3 प्राणी आए, और वितरता में बताया था जहां पे कॉमन लिया जाए। तो यहाँ पे 3 प्राणी हैं, देखो यहाँ पे हो रहा है ए गुणा बी गुणा सी, और यहाँ पे भी ए गुणा बी गुणा सी। देखो क्रम चेंज हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। देखो 1/3 आ रहा है, 6 आ रहा है, फिर 4/3 आ रहा है, तो यहाँ पे भी 1/3 6 है ना, 4/3। आगे बात में तो आप देखो 3 संख्याओं को गुणा करना है। कोई बोलेगा मैं पहले इन दोनों पिछले दोनों को गुणा करूंगा, ठीक है। कोई बोलेगा मैं इन दोनों अगले दोनों को गुणा करूंगा, कोई दिक्कत नहीं, आंसर तो सेम ही आएगा। भैया आप इसको गुणा करो फिर इसको गुणा करो। कोई बोलेगा मैं इन दोनों को गुणा कर दूं फिर इसको गुणा कर दूं। आगे बात में ये यहाँ पे आ गया, देखो ये गुणा वाला है, तो ये गुणा वाला रूल है, तो कौन सा है? गुणन। और कौन सा है? ये सहचारिता, सहचारिता गुणधर्म। आगे बात सुन में गुण, ठीक है, गुणधर्म, इसमें सहचारिता गुणधर्म।
हाँ भाई, तो भाई यहाँ पे देखो ये घोड़ा वाला है और यहाँ पे तीन तीन मेंबर आ रहे हैं। तो यहाँ पे तीन मेंबर किस में आते हैं, सहधारिता में। और जहाँ पे दो मेंबर आते हैं, अभी अभी देखा आपने, दो मेंबर देखा था ए बी ए बी। देखो यहाँ पे ए गुणा बी गुणा ए, यहाँ पे भी दो मेंबर है ना, ए बी। ठीक है, जहाँ पे दो मेंबर आए वहां पे क्रमनेता, जहाँ पे तीन मेंबर आए वहां पे सहचरिता आ जाएगा। ठीक है भाई, आप इसको सोल्व भी कर सकते हो, कोई आपत्ति नहीं है। देखो 1/3 है गुणा, देखो 6 को, या फिर आप ऐसे कर सकते हो, इसको काट सकते हो, गुणे में कट जाती है ना दो बारी। 3 से 6 दो बारी कट गया, 2 को 4 से करोगे तो 8। यहाँ पे भी देखो आप इसको इससे काट सकते हो दो बारी। ठीक है, अब ऊपर कितना गया, 2 गुणा 4/3। तो आप देख रहे हो 8 को आप 1 से गुणा करो तो 8/3 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 को 4 से गुणा करो तो 8/3 आ जाएगा। ठीक है भाई, तो ये हो गया आपके सामने। तो इसको आप मल्टीप्लाई भी सोल्व भी कर सकते हो, लेकिन सोल्व करने के लिए नहीं बोला है, इसने बोला है यहाँ पे कौन से गुणधर्म का उपयोग करोगे। अगर आप इसको सोल्व कर रहे हो तो आप कौन से गुणधर्म का उपयोग करोगे। तो हम इसमें पहले तो बात है, यहाँ पे गुणा हो रहा है, अनदेखो दिखाई दे रहा है, तो ये गुणन है। ठीक है, और सहचारिता है क्योंकि इसमें तीन प्राणी है। ठीक है, तो भाई चलते भाई, तो आज की क्लास सबसे छोटी सी प्यारी सी क्लास थी। ठीक है, और आप इसको थोड़ा लाइक भी कर दो और इसको शेयर भी कर दो। आगे बात सुने, सब्सक्राइब तो कर रखा होगा तो इसको शेयर भी कर दो। ओके बेटा, ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ओके, बाय, सी यू।